ईशोपनिषद के 8वें मंत्र में ईश्वर के शुद्धम इस स्वरूप का उल्लेख किया गया है। परमात्मा अविद्यादि दोषों से रहित है, पवित्र है, सदा पवित्र है। परमात्मा के इस पवित्र भाव को मन में ला करके हम भी पवित्र बने और पवित्र बन करके एकाग्र हो सकें, एकाग्र होकर के समाधि लगा सकें और समाधि लगा करके ईश्वर का साक्षात्कार कर सकें। बिना पवित्रता के एकाग्रता संभव नहीं है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में शारीरिक, वाचनिक और मानसिक जितना जितना पवित्र होता जाएगा, वो उतना उतना एकाग्र होता जाएगा। परमात्मा की पवित्रता का स्वरूप क्या है, उसको बुद्धि में ठीक प्रकार से बैठाने के लिए हमें अपनी अपवित्रता और उस अपवित्रता को ठीक करने के लिए किए जाने वाले महान प्रयासों को देखना आवश्यक है और उसकी तुलना में ईश्वर के पवित्रता के स्तर को हम कुछ स्तर तक कल्पना में ला सकते हैं। परमात्मा की 100% पूर्ण पवित्रता हमारे मस्तिष्क में, हमारी कल्पना में नहीं आ सकती। वो कितना पवित्र है उसका 100% भाव हम अपने मन के अंदर नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी बहुत स्तर तक, उस स्तर तक जिससे हम अपने आप को पूर्ण पवित्र कर सकें, उस स्तर की कल्पना, परिकल्पना, स्वरूप, ये तो हम अपने मन के अंदर ला ही सकते हैं। कुछ दिनों से आपके सामने मनुस्मृति के आधार पर अपने को पवित्र करने के लिए जो उपाय वहां बताए हैं वो आपके सामने रख रहा था। इन उपायों को सुनकर के एक सीमा तक हमको आभास होगा कि हम कितने अपवित्र हैं, लेकिन ये भी एक सीमा तक ही होगा। हमको लगेगा कि इतना इतना सब कुछ करना पड़ेगा, बहुत कठिन है, हमारी अशुद्धता बहुत है। महापुरुषों को देखेंगे, सन्यासियों को देखेंगे तो उन्होंने बड़ी साधना करके इस पवित्रता को, एक सीमा तक की पवित्रता को पाया है, लेकिन फिर भी अपनी अपवित्रता का ठीक ठीक स्वरूप हमारे मन में नहीं आ पाएगा। यदि हम सारे विधि विधानों को सुन लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करके देखेंगे तो थोड़ा स्वरूप हमको पता लगेगा। लेकिन जब इसी के ऊपर लग करके अपने को शुद्ध करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, महीनों तक, वर्षों तक, और फिर देखेंगे अपने को एक सीमा तक शुद्ध करने पर फिर हम उन्हीं अशुद्धियों से बीच बीच में ग्रसित हो रहे हैं, फिर यत्न कर रहे हैं, फिर ग्रसित हो रहे हैं, तो हमको और अच्छी तरह भान होगा कि हमारी अशुद्धियां कितनी अधिक हैं, कितनी गहराई तक घुसी हुई हैं, उनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। जैसे किसी विषय वृक्ष को काटने के लिए, उसको दिखना समाप्त करने के लिए कुल्हाड़ी से ऊपर से काट दें तो भी वो हमको दिखाई नहीं देगा। जमीन के 1-8 फीट नीचे तक काट दें, ऊपर मिट्टी डाल दें, पूरी तरह अदृश्य दिखाई देगा। अनेक दिनों तक, महीनों तक वो दिखाई नहीं देगा।
लेकिन कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में फिर वहीं से वही वृक्ष उठता हुआ हमको दिखाई देगा। इसी प्रकार से अपने अविद्यादि संस्कारों को, कुसंस्कारों को पूरी गहराई तक हटाना होता है, दग्ध बीज भाव तक करना होता है। हम सामान्य स्थिति में परिकल्पना भी नहीं कर सकते कि किस स्तर तक और कितनी मेहनत के बाद में इन क्लेशों को दग्ध बीज किया जाता है। हम तो अभी समाधि से भी बहुत दूर हैं, और जिसने समाधि लगा ली है उसको भी वर्षों लगते हैं। आज तो हम उसकी कल्पना भी एक मोटे तौर पर कर सकते हैं, उसकी वास्तविक गंभीरता का हमको पता नहीं लग सकता। जैसे समुद्र कितना गहरा है उसका थोड़ा भान हमको हो सकता है समुद्र के पास जाकर के। हमने तालाब भी देखे हैं, समुद्र भी देख रहे हैं, वो कितना अथाह जल वाला है, कितना गहरा है, थोड़ा आभास होगा। अब थोड़ा बहुत गोता लगाएंगे, थोड़ी बहुत दूर तैर के आएंगे तो लगेगा बहुत गहरा है, लेकिन वास्तव में कितना गहरा है इसका पता तो तभी लगेगा जब हम कोई पनडुब्बी बना लें और उसके माध्यम से बिल्कुल तलवे तक जाएं, और एक तलवे तक नहीं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाएं। समुद्र भी कहीं किसी तलवे में थोड़ा सा गहरा है, कहीं दूसरी जगह उससे दुगना तिगना गहरा है, कई कई किलोमीटर गहरा है। तो इतने विस्तृत क्षेत्र हैं मन के उसको पवित्र बनाने के कि उसको वर्षों तक करते करते तब जाकर के शुद्धि आती है। और जो व्यक्ति असंप्रज्ञात में जाकर के बीजों को दग्धबीज कर रहा है, क्लेशों को दग्धबीज कर रहा है, उसको वास्तव में पता लगता है कि कितना लंबा सफर मैंने तय किया है, कितनी अधिक अशुद्धि जन्म जन्मांतरों से मैंने अपने अंदर भर रखी थी, और तब उसको ईश्वर की पवित्रता का किस स्तर तक भान होगा उसको हम विचार सकते हैं। लेकिन फिर भी हम जिस स्तर पर हैं, जिस स्तर पर साधना कर रहे हैं, उस स्तर से भी परमात्मा की पवित्रता की कल्पना आसानी से कर सकते हैं। तो कल आपके सामने मनुस्मृति का एक श्लोक रखा था, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। तो अंत में प्रकरण चल रहा था विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, आत्मा की शुद्धि विद्या और तप इन दो के माध्यम से होती है। इसका कुछ विषय आपके सामने रखा था। जब व्यक्ति विद्या से युक्त होकर के, शुद्ध ज्ञान से युक्त होकर के तप करता है, और उस समय जो बेचैनी होती है, जो परेशानी होती है, जो उद्विग्नता आती है, मन बिल्कुल उखड़ सा जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता, अरुचि सी उत्पन्न हो जाती है, ये सारा का सारा इस तरह से है जैसे कोई बिच्छू काट रहा हो। जिनको बिच्छू ने काटा हो उनको आभास होगा कि कितना कष्ट होता है, कितनी झंझनाहट होती है। सब कुछ भूल के उसी तरफ मन लगा रहेगा, इतनी तेजी से उसकी पीड़ा होती है, कुछ सोचेगा ही नहीं वो व्यक्ति। इसी तरह से जब क्लेशों को हम हटाते हैं, संयम की साधना करते हैं, तो ये कष्ट आता है। तो एक तो इस कष्ट से बचने के लिए फिर से भोगों की तरफ, असंयम की तरफ व्यक्ति झुक जाता है, और तुरंत उसको लगता है कि शांति हो गई है। और जब जब साधना करता है यही बिच्छू का दंश उसको लगता है, फिर उसको कठिन मान करके छोड़ देता है, और फिर असंयम को अपना लेता है, तुरंत शांति हो जाती है। इंद्रियां तो भोगों को पाते ही शांत हो जाती है कुछ देर के लिए। लेकिन व्यास जी ने जो कहा कि इस वृश्चिक दंश से डर करके ये असंयमी व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति सर्प से दंशा जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। तो यदि हमें मृत्यु से बचना है तो इस वृश्चिक दंश से तो
पीड़ित होना ही होगा। नशीली दवाएं अगर छोड़नी है तो कुछ दिन की तड़प तो उस व्यक्ति को सहन करनी ही पड़ेगी, लेकिन जितना लाभ होगा उसकी दृष्टि में वो कुछ दिनों की तड़प बहुत कम है, वो कष्ट बहुत कम है। कोई व्यक्ति ये तर्क कर सकता है और मन में स्वयं विचार उठ जाते हैं। मान लीजिए कोई व्रत हमने अपने को पवित्र बनाने के लिए लिया, एक छोटा सा व्रत लिया, सत्य बोलने का लिया, ब्रह्मचर्य का लिया, चोरी न करने का लिया, या भोजन में से जो आकर्षण है उसमें से किसी चीज को छोड़ने का लिया, तो दिन भर ऐसा लगेगा जैसे जीवन कुछ खाली खाली सा हो गया है। दूरदर्शन देखने का यदि व्यसन है, ताश खेलने का व्यसन है, लोगों से बातचीत करने का व्यसन है, तो जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन बड़ा विचित्र लगेगा, अटपटा लगेगा। और यदि उसी संयम को पालन करते रहो तो बच्चा कहेगा मैं विद्यालय जाऊंगा तो मेरे को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, दुकान वाला कहेगा मेरा दुकान में ही मन नहीं लग रहा है, लोगों से बातचीत करनी है, व्यवहार करना है, उसमें मन नहीं लग रहा है। अब ये सांसारिक व्यवहार तो करने होंगे, विद्यालय तो जाना होगा, दुकान तो जाना होगा, लोगों से बातचीत भी करनी होगी, तो फिर कैसे साधना करूंगा मैं? और इधर दुकान की, विद्यालय की हानि को देख करके तो साधना को छोड़ देता है। क्या हम नशा छोड़ने वाले को ये उसके इस तर्क को स्वीकार करें? जब उसको नशा छुड़ाने के लिए चिकित्सालय में रखा जाता है कुछ दिन के लिए, वो कहे कि मेरा तो इससे विद्यालय छूट जाएगा, तो समाज के अंदर ये प्रचलन में आ गया कि ऐसी अप्रिय चीज को ना बोला जाए। घर परिवार में कोई मृत्यु हो गई है तो दूरस्थ व्यक्ति को दूरभाष में नहीं बताते कि मृत्यु हो गई है, छोटी मोटी कोई बात कहते हैं, फिर वो आते हैं, धीरे धीरे बताते हैं, यहां आते हैं, फिर बताते हैं। ठीक है, एक सीमा तक ये चल सकता है कि हम असत्य तो नहीं बोल रहे, केवल गंभीरता बता रहे हैं। लेकिन रोगों के बारे में बहुत प्रचलित है कि रोग न बताएं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। पिछले सप्ताह एक चिकित्सक से चर्चा चल रही थी, तो कहने लगे कि मैं तो रोगी को उसका रोग जो होता है वही बता देता हूं। कुछ दिन पूर्व की घटना बता रहे थे, एक युवक आए, उनको ब्लड कैंसर था जिसका कि कोई उपचार नहीं है, कुछ दिनों बाद में मृत्यु होनी ही है। जब निर्णय हुआ तो उन्होंने उनके सब परिवार वालों को बाहर कर दिया कि आप सब बाहर जाओ, माता पिता को, और अकेले में बैठा करके उनको समझाया, बता दिया कि आपको ब्लड कैंसर है। शुरू में थोड़ा तो व्यक्ति को लगेगा, लेकिन वो भी संतुष्ट हुआ कि नहीं, आपने बता दिया तो बहुत अच्छा हुआ। तो युवक का विवाह होने वाला था कुछ ही महीनों के अंदर। अगर उस युवक को तो बाहर कर दिया जाता और उसके परिवार वालों को बता दिया जाता, तो उस युवक का कहना था कि मेरे माता पिता मेरा विवाह करवाने वाले हैं और उनको यह पता लग गया कि ये मरने ही वाला है, तो भी वो विवाह तो करवाएंगे क्योंकि एक बड़ा दहेज आएगा। ठीक है, उस लड़की का कुछ भी हो, उसकी उनको चिंता नहीं है, आपने बता दिया तो अच्छा है, मेरे पे पाप नहीं चढ़ेगा। तो चिकित्सक कहने लगे कि मैं कभी रोगी को झूठ नहीं बोलता, जो होता है वो बताता हूं, इसी में उसका हित है। और ये मान्यता उनकी कैसे बनी? उन्होंने कहा, जब मैं एमडी में पढ़ता था, रोगियों को देखता था, तो मैं भी इसी मानसिकता से ग्रस्त था कि रोगी को गंभीर रोग ना बताया जाए। तो एक रोगी को जो कि हृदय रोग से पीड़ित था, यहीं चिकित्सालय के अंदर अजमेर में, उसको नहीं बताया कि आपको हृदय रोग है, और उसके जो साथी थे, सहायक थे, उनको, पुत्र को बता दिया कि इनको हृदय रोग है और इनको चलने फिरने नहीं देना है, यही कुछ करवाना है, ये कुछ चलने फिरें, उतरें, करें, ऐसा नहीं करना है। तो इन्होंने तो परिचारक को बता के, सहयोगी को बता के अपना कर्तव्य ठीक समझ लिया, पूरा हो गया।
रात्रि में वो सहायक तो सो गया और जो रोगी था वो उठ करके शौचालय में लघुशंका के लिए या निवृत्त होने के लिए चला गया। उसको चलना नहीं था, लेकिन वो चल करके गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। जब इनको आके पता लगा तो इनके मन में बहुत ग्लानि हुई कि अगर मैं इस रोगी को ही बता देता कि तुम्हारे को ऐसे चलना नहीं है, तुम्हारे को ये रोग है, ये गंभीरता है, तो ये चल करके नहीं जाता और इसकी मृत्यु नहीं होती। उन्होंने कहा कि वो दिन है और आज है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो समाज का हित सत्य बोलने में है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य न बोले, ठीक है, लेकिन हम अगली पंक्ति को नहीं देखते। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, झूठा प्रिय भी ना बोले, प्रिय प्रिय बोलता रहे और झूठ बोलता रहे, इसके लिए भी तो मना किया है। हम किसी बात को नहीं कहना चाहते तो ठीक है, कुछ समय के लिए हम मौन रह सकते हैं, लेकिन हम प्रिय बोलते रहें और असत्य बोलते रहें, ये ठीक नहीं है। तो वाणी की पवित्रता तो सत्य के अंदर है और हितकर बोलने के अंदर है। तो सत्य पूताम वदेत वाचम और मनः पूतम समाचरित। हम जो भी क्रिया करते हैं वो मन से पवित्र करके, मन से विचार करके करें, ये हमारी क्रिया की पवित्रता है। तो मनु महाराज ने, मनु महर्षि ने हमारे आचरण की पवित्रता के लिए बहुत से उपाय बताए। हम उन उपायों को भी थोड़ा थोड़ा करके जीवन में अपनाएं और उसके साथ साथ अपनी अशुद्धता का भान भी करते जाएं कि कितना कचरा अंदर भरा पड़ा है। अपने कचरे का भान करें और उसकी तुलना परमात्मा से करें कि वो कभी भी अविद्यादि दोषों से, अपवित्रता से ग्रसित नहीं होता, वो सदा पवित्र है और मेरे को उसी की तरह से पवित्र बनना है। इस भावना को मन में लेकर के, इस लक्ष्य को लेकर के व्यक्ति चलने लगे तो पूरी साधना उसके इसी में समाहित हो जाएगी और वो व्यक्ति समाधि तक आगे पहुंच सकता है।